हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं उठी हूँ 8:30 के लमसम। और आज काम बहुत है घर में और घरी पूजा भी है आज, और बाबू का 1.5 साल वाला इंजेक्शन भी लगने का टाइम आज ही है। समझ नहीं आ रहा है आज का दिन कैसे निकलेगा, कैसे सब मैनेज करूँगी। मैं सुबह उठते ही फ्रेश होके यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उठते ही झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि रूम घर वगैरह साफ़ रहता है तो पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छी फीलिंग आती है। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि बाबू 5 बजे ही उठ जाता है और मुझे भी उठा देता है। 5 बजे तो अंधेरा ही रहता है, इसीलिए मैं बेड पे ही रहती हूँ, उसे लेके खिलाती हूँ और फिर 7 बजे मैं भी उठ जाती हूँ और वो भी उठ जाता है। फिर उसे फ्रेश फ्रेश करवा के उसके दादाजी के पास दे आती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों नींद खुल ही नहीं रही थी, और बाबू भी सोया था और मेरी भी नींद खुली 8:30 के लमसम, और उसकी भी, इसलिए उठने में लेट हो गया। और उठते ही मैं यहाँ अपने काम में लग जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि काम बहुत है। और मैं किचन भी नहीं गई अभी तक, क्योंकि मेरे उठने से पहले ही मेरी सासू माँ उठ के चाय वाय बना के पी ली। और मैं यहाँ काम करते करते ये सोच रही हूँ कि जब बाबू को इंजेक्शन लगेगा और वो जब घर आएगा, तब वो अलगे ही अपना रंग रूप दिखाने लगेगा। तब मैं कैसे हैंडल करूँगी, कैसे उसे संभालूंगी, और ऊपर से घर में इतना सारा काम। और सुनने में ये भी आया है कि घर में मेहमान भी आने वाले हैं, पर कोई ना, सब मैनेज कर लूँगी। ये भी तो खुशी की ही बात होती है ना, जब घर में कोई मेहमान आता है, कोई नया सदस्य आता है। कभी कभी लगता है ना फ्रेंड्स, कि घर संभालना भी किसी फुल टाइम ड्यूटी से कम नहीं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ कभी ऑफ नहीं मिलता, बट हाउसवाइफ की लाइफ यही तो होती है ना। और यहाँ मैं बेड सब ठीक कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह सब बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सब सो के उठते हैं और सब कुछ जैसे है वैसे छोड़ छाड़ के अपने काम पे निकल जाते हैं, क्योंकि ये काम तो मेरा है, मुझे ही करना है। यहाँ मैं अब नहा के आ चुकी हूँ, और यहाँ मेरा बाबू भी है, मस्ती कर रहा है बैलून लेके। और ये मैं जो साड़ी पहनी हूँ, ये मेरी सासू मॉम की कॉटन की साड़ी है। कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। और यहाँ बाबू मुझे परेशान कर रहा है, मैं उससे बात कर रही हूँ। और यहाँ मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब पूजा वूजा कर लेती हूँ। पूजा करके डायरेक्ट किचन में आ गई खाना बनाने। सच में फ्रेंड्स, आज खाना में बहुत लेट हो गया है, क्योंकि लेट से उठी हूँ तो हर काम तो लेट से होगा ही। मैं यहाँ फटाफट रोटी बना लेती हूँ, और चावल सब्जी सब आज एक ही साथ बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम है ही नहीं, लंच का टाइम और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही हो गया है। वैसे भी मेरे यहाँ रोटी चावल सब एक ही साथ खाते हैं। और यहाँ मैं बाबू के लिए आलू की चटनी भी बना ले रही हूँ। फिर यहाँ बाबू को खिला दे रही हूँ, क्योंकि अभी से इंजेक्शन लगने वाला है, इसे खिला के और फिर रेडी भी करना है। ये खाने में बहुत परेशान करता है।
देखो कितना परेशान कर रहा है, और ये अब ऐसा रिएक्शन देगा जैसे कि इसको कितना तीखा लग गया, और खाना तीखा था ही नहीं। ये बहुत शैतानी करता है, बहुत बदमाशी, और खाना तो कभी चैन से खाता ही नहीं है। सो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसे खिला दिया, और यहाँ कपड़ा निकाल रही हूँ इसका। सो इसे रेडी शेडी कर दूँगी, और मैं नहीं जाने वाली क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा इसे इंजेक्शन देते हुए। सो मैं इसके पापा और इसकी दादी जाएंगे इसे लेके, और यहाँ मैं इसे अब रेडी करने में भी 10 घंटा लगाएगा ये, और अब ये बैलून के साथ ही खेलेगा। देखो, सो मैं यहाँ कपड़े दिखा रही हूँ इसे कि देखो नया है, आ जाओ, बट नहीं। फिर मैंने इसे फुसला के कैसे करके इसे फिर गोद में लिया, और कुछ से कुछ जो नहीं भी बोलना सो भी बोल बोल के इसे कपड़े पहना रही हूँ। सच में दोस्तों, बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। मुझसे तो अकेले होता ही नहीं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। बट अभी मम्मी जी थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं ही कर रही हूँ, ना नहीं तो वो ही करती है या इसके पापा ही करते हैं। सो यहाँ इसके पापा भी आ चुके हैं, और ये सब बात उन्हें बता रहा है कि देखो पापा ऐसे, मम्मी ऐसे बोली, ये वो सो बता रहे हैं, और इसके पापा भी सुन रहे हैं। और मैं सोची ये शर्ट और जीन्स पहन के ही चला जाएगा, लेकिन ये बोल रहे थे नहीं, हवा चल रही है, धूप तो निकला है बट हवा चल रही है, स्वेटर वगैरह पहना दो। सो मैं यहाँ अब इसे स्वेटर पहना रही हूँ, बट मुझसे ये पहन नहीं रहा है। अब ये पापा से ही पहनेगा। सो अब ये मेरे गोद से उतर के अपने पापा के पास चला गया, और अपना वो पहनाएंगे। मैं तो गई। फिर यहाँ ये पहना के रेडी कर दी, मेरी सासू मॉम भी रेडी हो गई, और ये अब जा रहे हैं। और मेरे ससुर जी के खाना भी देना था, तो वो भी मैंने पैक कर दी, और उधर से उन्हें भी दे देंगे। और यहाँ मैं भी अब खाना वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि जब ये आ जाएगा तो होगा नहीं। और यहाँ ये संतरे मेरे देवर जी लाए थे, और ये बाबू भी आ चुका है, और ये मुझे डांस करके दिखा रहा है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे दर्द नहीं हुआ, सो बता रहा है। और ये यहाँ मिठाई सब आ गए, और मेरे यहाँ मेहमान भी आ गए हैं। और ये जो आए हैं वो मेरी बुआ सास की बेटी और दामाद है। और यहाँ मेरा बाबू भी खुश है, बहुत बार बार बोल रहा है बुआ आए हैं, बुआ है। सो यहाँ अब इन लोगों की खातिरदारी, और फिर ये लोग चले भी जाएंगे। सो यहाँ ये लोग बातचीत किए, खाना पीना खाए, और अब ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ बाबू को मिले पैसे, सो ये पैसे दिखा रहा है। तो अब ये सब करते करते हो चुकी शाम। सो हम लोग का घड़ी पूजा रात का है। सो अब यहाँ चावल का पूरी बन रहा है, मैं भी मम्मी जी की हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ मटर का साग हो, यही सब चटने वाला है। तो यहाँ मेरी सासू माँ पूरी बना रही है, और यहाँ खीर भी बन रहा है। पूरी, खीर, ये साग वगैरह यही सब चढ़ने वाला है। और अब इसका हालत देखो, अब इसका पैर बहुत दर्द दे रहा है, सो रह नहीं रहा था, फिर भी मम्मी जी के पास दे दी। और यहाँ मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और फिर सांच वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद केला का पत्ता होता है, ये सब भी धोना है, सो धो दे रही हूँ। फिर मम्मी जी आएगी, फिर पूजा करेगी। फिर यहाँ सब चढ़ उठ गया, और मैं और बाबू आ गए यहाँ प्रणाम करने, और प्रणाम करके यहाँ सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक